जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के रुपेश पर। हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें मैंने 2 क्लास पढ़ाया था। पहला इंट्रोडक्शन क्लास, दूसरे कुछ 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था एक्सरसाइज 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. यदि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल क्या होता है? विच एंगल इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, न्यू कोड। और दिया है कास से कास बी के बराबर है, तो हमें दिखाना क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। देखिए मान लेते हैं लेटेस्ट कंसीडर एक एंगल ए बी सी इन विच सी डी परपेंडिकुलर ए बी। मान लेते हैं एक एंगल ए बी सी है जिसमें कि सी डी ए बी पर क्या है? लंब है। और दिया क्या है? कास ए इक्वल टू कास बी दिया। कास ए का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। एंगल ए से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे चौड़ाई। आधार क्या है इसका? ए बी अपान में ए सी इक्वल टू कास बी। इसके एंगल बी से हम लोग रेशियो निकालेंगे, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसका क्या है? बी डी अपान बी सी हाइपोटेनस। देखिए बी डी को उसको नीचे ला दीजिए, क्या हो जाएगा? ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए सी अपान बी सी। हम इसके इक्वल मान लेते हैं के, जो कि एक कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी डी इंटू के। इसी तरीके से ए सी इक्वल टू बी सी इंटू के। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। यहां से सी डी का स्क्वायर क्या होता है? तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस में क्या है? ए सी स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? ए डी का स्क्वायर। अब इससे हम लोग ले लेंगे सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। देखिए सी डी का स्क्वायर सेम है, इस सब में क्या है? परपेंडिकुलर सेम है। इसको हम लोग इक्वल कर देंगे, इन दोनों को। इसको इक्वल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी के। तो क्या हो जाएगा? बी सी के का स्क्वायर माइनस ए डी का वैल्यू क्या दिया? बी डी के का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी डी के का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा? इसका बी सी का स्क्वायर इसमें बी डी का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा इसमें? बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो गया है। क्या बचा? के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यही के का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट के इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में। तो क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी इंटू के, मतलब के का वैल्यू 1 है। क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी सी। तो इससे हम लोग क्या प्रूव कर देंगे? हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये किस हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। क्या कर रहा है? इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होता है कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, काट स्क्वायर थीटा के। तो काट स्क्वायर थीटा, काट का वैल्यू कितना दिया है, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 49 बेटे 64, 49 अपॉन 64। ये फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हमें देखिए जब साइन स्क्वायर उसका हो जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब कास स्क्वायर थीटा उसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे हम लोग निकाल लेंगे। और एक फार्मूला क्या होता है, कार थीटा इक्वल टू कास थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, काट थीटा की स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, काट स्क्वायर थीटा। काट थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 7 अपॉन 8, इसी का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 64। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या कर रहा है, इफ काट इक्वल टू 4 चेक वेदर, आपको ये चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों सही है कि नहीं। देखिए क्या दिया है, काट ए इक्वल टू 4, इसके अपॉन में 1 कर दीजिए। काट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस में मिसिंग है, हाइपोटेनस फाइंड कर लीजिए क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, बी स्क्वायर ये बी है, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, तो एच स्क्वायर हो गया 16। ये एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 और 1 17। ये हो गया हाइपोटेनस। देखिए इसे पहले रखेंगे 1 माइनस टेन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से और माइनस कर देंगे, 16 अंडर 16 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 15, 15 अपॉन 16 ये हो जाएगा। यहाँ से 16 अंडर 16 और 1 17, 17 अपॉन 16, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 15 अपॉन 17। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं, क्या कास स्क्वायर, कास का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसमें 4 है, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 17 है, इसका स्क्वायर माइनस साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 1 है, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 17 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अंडर रूट जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 16 अपॉन 17 माइनस 1 अपॉन 17। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, आ जाएगा 17, ऊपर का ऐसे ही माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 15 अपॉन 17, दोनों सेम है, मतलब ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी 90 डिग्री एट बी, जो 90 डिग्री है बी पर है, और tan ए इक्वल टू दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 3। tan का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस क्या है अंडर रूट 3 है, ए बी सी। ये हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ
पहला है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू बताना है। इसमें हाइपोटेनस मिसिंग है, हाइपोटेनस हम लोग फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर, बेस क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर 3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 4। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। यहाँ पे एच का वैल्यू आ जाएगा 2। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया, साइन ए। साइन ए, तो इससे हम ए से कंपेयर करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। अब कास सी, कास सी है, इससे कंपेयर करेंगे। कास सी का वैल्यू क्या होता है, रेशियो में बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए बेस क्या है, अंडर रूट 3, हाइपोटेनस क्या है 2, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2 प्लस कास ए। ये से कंपेयर करेंगे, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 1 है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2 है, इंटू साइन सी। सी से कंपेयर करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3/4 प्लस 1/4। इसको ऐड कर देंगे, कितना है 3 + 1/4, क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू बच जाएगा, आ जाएगा 1। पहले का आंसर आ गया 1, दूसरे का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा। क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 90 डिग्री एच क्यू और दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमसे वैल्यू किसका पूछा है, साइन की, कास की और टैन की। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है और दिया है 90 डिग्री एच क्यू, ये क्यू है, क्यू पे है 90 डिग्री और पी क्यू आर। पी क्यू का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर और दिया पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं यस, तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस यस। अब लगाएंगे इसमें पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 माइनस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। 25 स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2 25 × 50 यस, ये हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 50 एक्स इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा 50 एक्स इक्वल टू 625 और 25 कितना हो जाएगा 650। तो एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 650/50, 0 0 कैंसिल और 35 जो होता है 65। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 13। यहाँ क्या हो गई है, हाइपोटेनस 13 हो गया, बेस इसमें क्या हो जाएगा 25 में से 13 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 12। देखिए वैल्यू किसका पूछा है, साइन पी, साइन पी। पी से कंपेयर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा 12/13। फिर उसके बाद कास की पूछा है, कास की, कास का वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पी है, यहां से कंपेयर करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 5/13। tan पी का वैल्यू आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शनल है, ट्रू फॉल्स का, उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा
यदि अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।